रितु तू? ओ माय गॉड, कैसे आना हुआ आज हमारे घर में भाई? ना कोई फोन कॉल ना मैसेज, अचानक से। अरे सोनू, तेरी बिना मजाक करने की आदत गई नहीं क्या? मैं अपने फ्रेंड के ससुराल भी नहीं आ सकती? अरे क्यों नहीं आ सकती भाई, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल आ सकती है। अरे यार सोनू, तेरी ना बहुत दिनों से याद आ रही थी, इसीलिए सोचा चलो तुमसे मिलकर ही आ जाती हूँ। कुछ काम भी था, कुछ खुशखबरी भी देनी थी तुम्हें, तो सोचा सामने मिलकर बैठकर बातें करके ही दे दूंगी तुम्हें खुशखबरी। अरे वाह, कैसी खुशखबरी देनी है? अरे सोनू, तुझे भी ना बड़ी जल्दी रहती है जानने की। चल ठीक है, बता देती हूँ। अरे तू जानती है, मेरी ना रोहन के साथ शादी फिक्स हो गई है, हम दोनों की शादी होने वाली है, तो तू आएगी ना हमारी शादी में? वाह यार, तेरी शादी फिक्स हो गई, मैं तो बहुत खुश हो गई। अच्छा चलना यार, अंदर बैठते हैं। क्या सारी बातें खड़े खड़े ही कर लेगी? चल तुझे अपनी मम्मी जी से मिलाती हूँ। मम्मी जी, ये देखिए मेरी फ्रेंड आई है हमारे घर में, इसका नाम रीतू है। हम दोनों ने ना साथ में पढ़ाई की है बचपन से, एक ही कॉलेज में भी पढ़ते थे और एक ही स्कूल में ही पढ़ा है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बेटा, आओ बैठो। अरे ये वही रीतू है क्या, जिसके बारे में तू हमेशा मुझसे बात किया करती थी? हाँ मम्मी जी, वही रीतू है। ये तो बड़ी प्यारी बच्ची है। थैंक यू आंटी जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ आंटी जी, घर में भी सब बढ़िया है। और बेटा कैसे आना हुआ? इतने सालों में तो कभी नहीं आई तुम हमारे घर। पूरे 2 साल हो गए तुम्हारी सहेली की शादी को, लेकिन तुम तो इतने सालों बाद पहली बार आई हो हमारे घर। हाँ आंटी जी, मैं जॉब करती थी ना, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। आने का मन तो बहुत बार किया कि मैं अपनी फ्रेंड से मिल कर आती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। इतने दिनों बाद मिला टाइम, तो आगे मिलने के लिए। वैसे भी अब मेरी शादी होने वाली है, मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो इसीलिए अपने शादी का निमंत्रण देने आ गई अपनी फ्रेंड को। अरे वाह, तुम्हारी शादी होने वाली है? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू आंटी जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। अरे बहू, खड़ी रहोगी कि कुछ नाश्ता पानी भी लाओगी अपनी सहेली के लिए? पहली बार आई है हमारे घर में, उसकी खातिरदारी तो करो कुछ। ओहो, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, खुशी के मारे सब कुछ पूछना ही भूल गई। तू बैठ, मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं यार, तू मेरे लिए कुछ मत लेकर आ, तुझे तो पता है ना मैं कभी भी चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। तू नाश्ता मत लेकर आ, मैं घर से खाना ही खा के निकली हूँ। वैसे भी ज्यादा देर रुकूंगी नहीं, मुझे ना मार्केट भी जाना है, तो टाइम नहीं है। फिर कभी आऊंगी तो फुर्सत से चाय और नाश्ता दोनों करके जाऊंगी। अरे बेटा ऐसे कैसे, बिना चाय पानी के कैसे चले जाओगे? अरे थोड़ी देर बैठो, अरे नाश्ता तो कर लो, कम से कम कॉफी चाय कुछ तो पी लो। पहली बार आई हो हमारे घर, पता नहीं फिर बाद में कब आना जाना होगा। नहीं नहीं आंटी जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगी तो जरूर पी कर जाऊंगी। वैसे भी ये मेरी फ्रेंड का घर है, तो आना जाना तो होता ही रहेगा। अरे रितु, ये तो बता शादी कब की है? डेट तो तूने बताया ही नहीं। 1 हफ्ते बाद 8 तारीख को मेरी शादी है। अरे वाह, ये बढ़िया है बेटा, इतना लेट बताई है तो मुझे। चटमगनी पट ब्याह हो रहा है तेरा। हाँ यार, टाइम ही नहीं मिला सब कुछ बताने का, लेकिन तू आएगी ना मेरी शादी में? देख, तुझे ना पहले से आना पड़ेगा मेरी शादी में, ठीक है? चल अब मैं चलती हूँ, ज्यादा टाइम हो गया है, फिर कभी आऊंगी। अरे बेटा थोड़ी देर तो बैठो, अभी तो आई हो तुम। नहीं नहीं आंटी जी, अभी टाइम नहीं है इतना बैठने का, फिर कभी आऊंगी, फुर्सत से बैठूंगी। चल सोनू बाय, फिर मिलते हैं, ठीक है? और तुम मेरे शादी में पक्का से आना। आंटी जी आप भी आइएगा, जीजू को भी साथ में लेकर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे बेटा मैं कहाँ आऊंगी इस उम्र में, ठीक है कोशिश करूंगी आने की। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय रितु। बाय सोनू। अरे वाह बहू, तेरी सहेली तो कितनी सुंदर है और ऊपर से कितनी संस्कारी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा उससे मिलकर। हाँ मम्मी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था ना, वो बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी भी है। हाँ जैसे तू तारीफ करती थी वैसी ही है। अच्छा चल ये सब छोड़, बहू जाना मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आ। हाँ जी मम्मी जी, अभी लाती हूँ। अरे बहू, इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही है तू? अरे मम्मी जी, मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। अरे रीतू के यहाँ, जिसकी शादी है। क्या तू शादी में जा रही है? लेकिन तेरी फ्रेंड की शादी को तो अभी बहुत टाइम है, पूरे 1 हफ्ते है, और तू अभी से जा रही है? नहीं नहीं बहू, अभी नहीं जाना है। अरे मम्मी जी, ऐसे कैसे नहीं जाना है? अरे आपसे मैंने बात तो की थी ना उस दिन, आपने ही तो कहा था चले जाना, फिर आज क्यों मना कर रहे हो? दिन रीतू के सामने भी आपने बोला था कि हाँ बिल्कुल आएगी मेरी बहू तुम्हारी शादी में, फिर अभी क्यों मना कर रहे हो? अरे बहू, मैं जाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि अभी से नहीं जाना है, बाद में जाना, जब 1-2 दिन रहेंगे तब। नहीं मम्मी जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए ना,
मुझे जाना पड़ेगा। वो रोज मुझे फोन लगाकर बोलती है आने के लिए। और वैसे भी आपको पता है, जब मेरी शादी थी ना तो वो तो पूरे 15 दिन थी हमारे घर में। मेरी शादी में तो बहुत हेल्प की है हमारी, और बहुत काम भी करती थी। तो कम से कम मैं 1 हफ्ते पहले तो जा ही सकती हूँ ना उसकी शादी में। मुझे भी तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा ना मम्मी जी। वैसे तो मम्मी जी यहाँ का काम मैंने कर दिया है, कपड़े वगैरह धो दिए हैं, बस खाना बनाना और झाड़ू पोछा ही रहेगा रोज का। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू तो जानती है खाना पीना कहाँ बना पाती हूँ मैं। घर का काम कौन करेगा? बहुत परेशानी होगी मुझे तू अगर चली जाएगी अभी से तो। मम्मी जी मुझे तो जाना पड़ेगा ना, अब तो तू जाएगी ही, अब तू कहाँ रुकने वाली है। परेशानी तो मुझे झेलनी पड़ेगी, अगर तू चली जाएगी तो कौन संभालेगा घर को? झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना काम तो बहुत हो जाता है, कौन करेगा? ठीक है जा ही रही है तो अब क्या कर सकती हूँ। अच्छा मम्मी जी ठीक है मैं जा रही हूँ, आप मुझे ना 5000 रुपए भी दे दीजिए। सूरज जी आप दे दीजिए ना 5000 रुपए, मम्मी जी के पास कहाँ होंगे। क्या 5000 रुपए? अरे 5000 रुपए क्यों चाहिए तुझे? क्या करेगी 5000 रुपए का? अरे मम्मी जी वो क्या है ना, मुझे अपनी सहेली के लिए गिफ्ट भी तो खरीदना पड़ेगा ना। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना तो उसने मुझे बहुत बड़ा महंगा गिफ्ट दिया था, 20-25 हजार का। मैं कम से कम 5000 का तो दे ही सकती हूँ ना, इसलिए आप मुझे 5000 रुपए दे दीजिए। मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट उसके लिए खरीद लूंगी, दे दूंगी उसे अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है 5000 रुपए का गिफ्ट देने की, समझी ना? 400-500 का कोई गिफ्ट खरीद लेना, वही दे देना उसे। कांच की कटोरी या गिलास आते हैं, वही गिफ्ट पकड़ा देना। पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, मेरा बेटा मेहनत से कमाता है। 5000 रुपए दे दो, 500 रुपए ले लो चुपचाप से और दे देना उसे गिफ्ट। मम्मी जी मैंने सिर्फ 5000 रुपए ही तो मांगे हैं, कौन सा 5 लाख मांग रही हूँ। मैंने सोचा था कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद के दे दूंगी उसे, अच्छा लगेगा उसे भी। प्लीज सूरज जी दे दीजिए ना। कोई 5000 रुपए तुम्हें नहीं मिलने वाले हैं, मना कर दिया ना मम्मी ने, फिर क्यों मांग रही हो तुम बार बार? बहू तुझे सीधी बात समझ में नहीं आती है क्या? देख तुझे जाना है शादी में तो जा, नहीं जाना है मत जा, समझी ना? लेकिन तुझे कोई 5000 रुपए नहीं मिलने वाले हैं। लेना है तो 500 रुपए ले ले और दे देना उसे गिफ्ट। नहीं चाहिए मुझे आपके 500 रुपए, रखे रहिए, आप ही अमीर बन जाइएगा। मुझे आपका कोई पैसा नहीं चाहिए, न 5000 न 500 रुपए। मैं तो जा रही हूँ और देख लीजिएगा इस बार ना पूरे 15-20 दिन रुक कर आऊंगी। 1 हफ्ते तो अपनी सहेली के यहाँ रहूंगी और उधर से ही अपने मायके भी चली जाऊंगी। 20-25 दिन के पहले आऊंगी नहीं, इधर कदम नहीं रखूंगी आपके घर में। जब आप दोनों काम करोगे ना घर का तब पता चलेगा आप दोनों को, तब आएगी मेरी इम्पोर्टेंस आप लोगों को समझ में। इतनी काम की धमकी दे रही है मुझे। जा 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 चले जाना, अपने मायके में ही रहना, हमें कोई जरूरत नहीं है तेरी। चल जा चली जा यहाँ से, आना मत। मेरी शादी के पहले ना हम ही संभालते थे सारा घर, तू नहीं आती थी, समझी ना? ज्यादा काम की धमकी मत दे, चुपचाप से निकल जा जा मेरे घर से। हाँ जा रही हूँ अपने घर, कभी नहीं आऊंगी आपके पास। एक तो मैंने आप लोगों से कुछ मांगा नहीं, मेरी सहेली की शादी हो रही है, एक नई साड़ी तक नहीं ली, ना ही कोई गहने मांगे, ऊपर से बस 5000 रुपए मांगे थे गिफ्ट देने के लिए, उसके लिए भी सीधे मुंह में मना कर दिया। अरे इतना पैसा क्यों कमाते हो सूरज जी? क्या करोगे जब अपनी बीवी को भी पैसे नहीं दे सकते हो? कम से कम आप अपने बीवी का ही खर्चा उठा लेते। साल भर में 2 साड़ियाँ खरीदते हो बस। अच्छा है मेरे मायके वाले दे देते हैं, नहीं तो मुझे ना आप लोग 1-1 रुपए के लिए तरसाओ। जा रही हूँ मैं, जब तक आप लोग मुझे लेने नहीं आओगे ना, मुझसे माफी नहीं मांगोगे, तब तक तो इस घर में कदम नहीं रखने वाले। बढ़िया है मुझे ताव देने वाले। जा चले जा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। अरे क्या हो गया मम्मी आपको अचानक से, उदास क्यों हो गई? अरे बेटा बहू को गुस्से गुस्से में तो बोल दिया कि चली जा, मत आना इधर, लेकिन अगर वो चली गई ना तो घर का काम कौन करेगा? इस सारे घर को कौन संभालेगा? ये झाड़ू पोछा बर्तन कौन करेगा? खाना कौन बना कर देगा? अरे मैं तो 2 साल से किचन में पैर नहीं रखी हूँ, सब कुछ बहू ही संभालती थी। वो चली गई है तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो सोच सोच के घबरा रही हूँ। इस बार जिस तरह गुस्से में गई है ना तो मुझे तो नहीं लगता है कि वापस आएगी भी बिना बुलाए। अरे मम्मी आप टेंशन क्यों लेती हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी देखभाल करूंगा अच्छे से, आप परेशान मत हो। आप ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ठीक है? नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा टेंशन कैसे न लूं? अरे तुझे कहाँ आता है खाना बनाना? अरे तुझे घर का काम कहाँ आता है? तूने कभी आज तक किया है? 1 गिलास पानी दिया है किसी को? देख बेटा कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अरे खाना कौन बनाएगा? सबसे बड़ी टेंशन तो ये है। मुझसे तो नहीं होगा खाना बनाना, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। मेरे तो घुटने में बड़ा दर्द होता है, जरा सा खड़ी हो जाती हूँ तो कमर भी बड़ी दुखती है, आँख में जलन भी होने लगती है चूल्हे के सामने अगर खड़ी हो जाती हूँ तो। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा। अरे आपको पता है वो अपने बगल में वो जो सरला आंटी रहती है ना, उनके घर में नौकरानी काम करती है, मैं उससे बात कर लूंगा, वो हमारे घर का काम कर देगी।
ज्यादा सोनू के बारे में मत सोचो, वो तो 1 हफ्ते में ही आ जाएगी खुद से वापस। 1 हफ्ते की बात है तो नौकरानी लगा लेंगे, वो सारा काम कर देगी घर का। अरे वो सरला के यहाँ वो जो रुकमनी काम करती है, अरे भाई वो तो बहुत चिल्ला चोट करती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। तो एक काम कर, बात कर ले उससे, लेकिन खाना तो उसके हाथ का कौन खाएगा, मैं तो नहीं खा पाऊंगी। अरे मम्मी मजबूरी है अपनी, खाना तो खाना पड़ेगा ना, अब खुद तो बना नहीं सकते हैं तो वही बना कर देगी। मैं उससे बात करके आता हूँ। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। बेटा वैसे ठीक कह रहा है, अब खाना बनाने से अच्छा है, काम करने से अच्छा है कि नौकरानी को ही रख लूँ घर में, वही सब कुछ कर लेगी। एक तो ये बहू ना, इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे गुस्सा होकर गई है ना कि क्या ही कहूँ। अभी अपनी सहेली की शादी के लिए मुझसे लड़ के चली गई, जरा सा नहीं सोचा बहू ने मेरे बारे में कि ये सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी। अरे मम्मी। हाँ बेटा बोल, क्या बोला नौकरानी ने? अरे मम्मी, अपने को नौकरानी मिल गई है। अरे मैंने बात कर लिया उससे, वो काम के लिए मान भी गई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है मम्मी। क्या प्रॉब्लम है बेटा? अरे मम्मी वो बोली है कि 1 हफ्ते का 5,000 रुपए लेगी और सारा काम कर देगी। क्या 5,000 रुपए 1 हफ्ते का? हाँ मम्मी, बोल रही थी बहुत महंगाई हो गई है, बोली मैं तो 5,000 रुपए से 1 रुपए नीचे नहीं लूंगी, अगर आपको काम करवाना है तो करवाओ, नहीं करवाना है मत करवाओ। अच्छा चल ठीक है, बोल देना आ जाएगी, अब क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, काम तो करवाना ही पड़ेगा। ये लो भाई, आ गए रुक्मणी काम करने के लिए, बताओ क्या काम करना है मैडम जी? अच्छा ठीक है रुक्मणी, आ गई है तो काम कर ले तू आज से ही। ठीक है मैडम जी, आज से ही काम कर लूंगी मैं। भैया जी ने आपको बता दिया है ना कि मैं कितना लेती हूँ 1 हफ्ते का? हाँ भैया जी ने बता दिया है, लेकिन तू कुछ कम नहीं कर सकती है क्या 5,000 में? 5,000 तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई इतनी महंगाई में 5,000 रुपए तो कम ही ले रही हूँ मैं, आजकल तो बाइयों के रेट ना हफ्ते के 10,000 रुपए लग रहे हैं। क्या गजब कर रही है, अरे हमारे जमाने में तो बाइयाँ 500 रुपए में काम कर देती थी महीने भर, और तू हफ्ते के ले रही है 5,000 रुपए। तो फिर आप उन्हीं को लाके काम करवा लीजिए, मैं तो नहीं करने वाली हूँ, मैं तो चली अपने घर। जब नौकरानी को रखने की औकात नहीं है तो क्यों बुला के लाए हो मुझे, टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। हाँ नहीं तो अरे बेटा देख रहा है ना कितना सारा पैसा ले रही है वो, अरे इससे अच्छा तो ये था कि मैं अपनी बहू को ही दे देती 5,000 रुपए, अरे 5 की जगह 10,000 दे देती। अरे बेचारी इतना काम करती है मेरे घर का, कभी 1 रुपए पैसे नहीं मांगती। मैंने गलती कर दी बहू को गुस्सा दिलाकर, बेचारी इतनी गुस्से में चली गई। 5,000 रुपए ही तो मांगा था। बहू जब तुझसे पैसे मांग रही थी 5,000 तो तूने क्यों नहीं दिया उसे? अरे मम्मी जी, आपने ही तो मना किया था देने के लिए, तो फिर भला मैं कैसे देता? मैं आज तक कभी आपके अगेंस्ट गया हूँ? ये सब ना मेरी ही गलती है, सब मेरे कारण हुआ है, फालतू में बहू को इतना गुस्सा दिला दिया मैंने। बेटा एक काम कर, तू तो बहू को फ़ोन लगा और उससे बात कर, बोल दे 5 की जगह वो 25,000 रुपए ले ले, लेकिन 1 हफ्ते बाद आ जाएगी वापस हमारे यहाँ, तब तक हम कुछ ना कुछ मैनेज कर लेंगे। ना बाबा ना, अरे मम्मी मैं तो नहीं लगाने वाला हूँ फ़ोन सोनू को, अरे वो मुझे कितना कुछ सुना देगी, मेरी हिम्मत तो नहीं है, आप ही बात करो उससे। चल तू भी ना किसी काम का नहीं है निकम्मा। हेलो सोनू बेटा। हाँ मम्मी जी बोलिए, अब क्यों फोन लगाया आपने मुझे? अरे बहू तू अभी तक गुस्सा है क्या अपनी मम्मी जी से? हाँ तो गुस्सा तो रहूंगी ना मम्मी जी, आपने बात ही ऐसी बोली है मुझे। अरे बेटा तेरी माँ हूँ मैं, सास हूँ, अब क्या मेरा इतना हक नहीं है कि तुझे मैं डांट दूँ? अच्छा चल ये सब छोड़, तुझे अगर बुरा लगा है उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर देना तू मुझे। अच्छा बेटा सुन ना, तू 5,000 रुपए मांग रही थी ना, मैं तुझे 15,000 रुपए भेज रही हूँ, ठीक है? मैं अभी सूरज को बोलती हूँ तेरे फोन में भेज देगा। बेटा तू एक काम करना, 1 हफ्ते बाद तुरंत आ जाना तू हमारे यहाँ पर, ठीक है? क्या बात है मम्मी जी, उस टाइम पे तो आप 5,000 रुपए नहीं दे रही थी और अब 15,000 रुपए भेज रही हैं, ऐसी क्या मजबूरी हो गई आपकी? ये कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए सोचा मैं भेज देती हूँ अपनी बच्ची को। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आ जाऊंगी। बोल दीजिए सूरज जी को कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे। चल बहू तो मान गई है, तो जल्दी से उसके अकाउंट में पैसे भेज दे। अभी भेजता हूँ मम्मी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।